हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं जय समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो पढ़ेंगे मरकरी के कार्बधातुक यौगिकों के बारे में। यह जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक को आप अगर अंत तक देखते हैं, इस लेक्चर को अंत तक देखते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी ना डाउट्स रहेगा, ना ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। अगर हम बात करते हैं मरकरी के कार्बधातुक यौगिकों के बारे में, तो प्रकृति में कई प्रकार के मरकरी के कार्बधातुक यौगिक ज्ञात है हमको। और अगर हम बात करें तो विशेष रूप से हम बात करते हैं एरिल व एल्किल मरकरी कार्बधातुक यौगिकों के बारे में बात करने वाले, जिसके अंतर्गत ही हम विशेष रूप से पढ़ते हैं द्विप्रतिस्थापी R2Hg व एकल प्रतिस्थापी RHGX के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके विभिन्न उपयोग होते हैं, उपयोग के ही कारण इनका रासायनिक उपचारों में उपयोग किया जाता है, परंतु कुछ समय बाद इसमें क्या देखा गया, इनके विषैले प्रभाव देखे गए, जिसके कारण इनके रासायनिक उपचारों में इनका उपयोग किया गया, कम किया गया। ठीक है, या कम करते हैं इनका उपयोग हम। देखिए, अगर हम बात करें मरकरी के कई कार्बधात्विक यौगिक ज्ञात है। मरकरी के कई कार्बधातुक यौगिक हमें ज्ञात है, परंतु जब हम बात करें किसकी, एरिल व एल्किल की ही बात करने वाले कार्बधातुक यौगिक, उसमें भी अगर हम विशेष रूप से बात करेंगे, वो करने वाले हैं द्विप्रतिस्थापी होता है R2Hg और एकल प्रतिस्थापी RHGX के बारे में। ठीक है, तो अगली लाइन लिखते हैं उपयोग रासायनिक उपचार में। रासायनिक उपचार में विषैले प्रभाव के कारण इनका उपयोग कम किया जाता है। ठीक है, तो ये बात इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करने वाले हैं इसके बनाने की विधियां, पहले अगर हम बात करने वाले हैं गिन्यार अभिकर्मक से, किससे, गिन्यार अभिकर्मक से बात करने वाले। तो ये जब गिन्यार अभिकर्मक से हम बात करते हैं, तब हम लेते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन उपस्थिति लेते हैं। ठीक है, हम जो अभिक्रिया करवाते हैं वो करवाते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं इसकी। तो दो जब हम एल्किल लेंगे भिन्न में, तो मैं दोनों श्रेणी में, मतलब द्विप्रतिस्थापी और एकल प्रतिस्थापी दोनों प्रकार के हमें मरकरी के कार्बधातुक यौगिक मिलने वाले हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं गिन्यार अभिकर्मक के साथ RMGX। दो अब लेते हैं हम मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, पहले क्या निकलता है, शायद पास देख लेते क्या निकलने वाला है। एक तो MgH2 लेकर चला जाएगा, एक जो Mg है वो Cl2 लेकर चला जाएगा। ठीक है, ये उत्पाद निकल चुके हैं। यहां पर अब क्या बचता है, यहां पर बचने वाला बचेगा RHG, ठीक है, Cl। इस प्रकार का हमारे पास मरकरी का कार्बधातुक यौगिक बनते हैं। अब हम बात करने वाले दूसरे प्रकार की,
देखिए यहाँ पर x की जगह क्या उपयोग करना है आपको, बी आर। ठीक है, अब देखते दूसरे प्रकार की, तो यहाँ पर सेम रहेगा एम जी बी आर, इस पर बी आर ले रहा हूं मैं, 2R HgCl ले रहा हूं इस बार। ठीक है, यहां पर पुनः सेम उत्पाद सेम निकलने वाले हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या बचने वाला है। यहां पर तो बचने वाला बनता है R2 बचेगा इस बार, Hg, R2 Hg बचने वाला है। ठीक है, क्या बचेगा, R2 Hg, इस प्रकार से। देखिए अब आगे हम बात करते हैं इसमें जो मरकरी मर्क्यूरिक, जब हम बात करते हैं हैलाइड के साथ, आप जब किसकी रिएक्शन करते हो, एल्किनो की रिएक्शन करते हो, तभी हम क्या बना सकते हैं, मरकरी के कार्ब धातु यौगिक बना सकते। किस प्रकार से रिएक्शन होती है, यहां से निकल जाता है HX, यह बनाता है RHGX बनाता है। अब हम बात करते हैं, ये सभी हमने बात की एल्किल की, अब हम बात करते हैं एरिल की। तो एरिल प्रकार के जब आप कार्ब धातु यौगिक बनाएंगे मरकरी के, तब आपको हम मरकरी एसिटेट लेंगे। हम मरकरी एसिटेट के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो हम एरिल प्रकार के भी मरकरी के कार्ब धातु यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, C6H5HgO COCH3 बनाता है। आगे इसमें रिएक्शन को देखते हैं। जब आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्यूमिनियम जो कार्ब धातु एल्किल एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन आप करवाएंगे मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, तब ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बनाता है 3 R2Hg का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जब आप मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन थेलियम पेंटा डाइडाइनिल के साथ करवाते हो तो क्या बनाता है, सैंडविच प्रकार का यौगिक। क्या बनाता है, सैंडविच प्रकार का यौगिक बनाता है। जब आप रिएक्शन किसी मर्क्यूरी क्लोराइड की थेलियम पेंटा साइक्लो पेंटा डाइडाइनिल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं, बनाता है C2H5 2Hg बनाता है। आगे देखते हैं, जब आप सेमी प्रकार का यौगिक इसमें भी बनने वाला है, क्या बनने वाला है, इसमें बनता है R2 और Hg बनता है। ठीक है, और क्या बचा हुआ है देखिए, इसमें बच जाता है NX, तो निकल जाता है 2NaX। ठीक है, 2NX निकल जाता है, R पूरा उसके X पूरा उसका मरकरी हमने प्रयोग में ले लिया है। अब अगर हम बात करते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन आप करोगे, सेम प्रकार की रिएक्शन होती है, ये बनाने वाला है RHG। ठीक है, 2 ये बनाता है NaX, वो निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। इसकी भी अगर रिएक्शन की आप बात करते हुए बनाता है RHG R डैश बनाता है, यहां से निकल जाता है हमारे पास MgX2 निकल जाता है। ठीक है, अंत में अगर हम बात करते हैं यहां पर पुनः सेम प्रकार की रिएक्शन होगी, R2Hg R2 डैश बनाता है। ठीक है, R2Hg R डैश का निर्माण यह करता है। यहां पर क्या होता है, जो दो असम्मित कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या बनाते हैं, सम्मित होते हैं, वो क्या बनाते हैं, असम्मित यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सैंडविच यौगिक का, सैंडविच यौगिक का निर्माण हम करते हैं थेलियम साइक्लो पेंटाडाइन के द्वारा करते हैं। अब देखिए जो दो नीचे वाली हमने जो रिएक्शन की थी, उस रिएक्शन के तहत हम क्या कर रहे थे, एक असम्मित द्विप्रतिस्थापी यौगिक बना रहे थे। क्या बना रहे थे, असम्मित द्विप्रतिस्थापी यौगिक, द्विप्रतिस्थापी यौगिक। दो तरीके हो सकते हैं इनका,
पहला है आप ज्ञान अभिक्रम का प्रयोग कीजिए, जैसे हमने किया देखो RMGX। या आप क्या कर सकते हो, दो सममित द्विप्रतिस्थापी प्रयोग कर कर हम क्या बना सकते हैं, एक असममित द्विप्रतिस्थापी यौगिक का भी निर्माण कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या कीजिए, दो सममित द्विप्रतिस्थापी के द्वारा अब हम क्या कर सकते हैं, एक असममित द्विप्रतिस्थापी यौगिक का क्या कर सकते हैं, निर्माण हम कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाली दो विधियां थी, उसके अंदर हमने डाई एल्किल मरकरी बनाई इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सोडियम का प्रयोग किया जिसमें मरकरी बच गई शेष। यहाँ पर अगर हमने बात करेंगे डाई एल्किल मरकरी का प्रयोग निर्माण किया है, तो हमने सोडियम का प्रयोग किया है, एल्किल हैलाइड का प्रयोग करके बनाया है। ठीक है, तो एक बार इतना देखिए, हम जो बात करने वाले बात करेंगे इनके गुण अर्थात प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये देखिए, अगर हम बात करेंगे जो R2Hg होते हैं ना, प्रकार के जो यौगिक होते हैं, वह सहसंयोजक होने के कारण क्या होते हैं, सामान्य परिस्थितियों के अंदर क्या होंगे, वाष्पशील द्रव होते हैं और कम गलनांक वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, विषैले भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं RHGX प्रकार के यौगिकों की बात करें, वो भी होते हैं ठोस होंगे और विषैले होते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं R2Hg प्रकार। ये क्या होते हैं, सहसंयोजक होने के कारण सामान्य परिस्थिति में ये क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव और क्या होते हैं, कम गलनांक वाले ठोस। और क्या होते हैं, विषैले। इसी प्रकार से अगर हम बात करोगे आप RHGX की भी बात करते हैं, वो भी ठोस होंगे और क्या होते हैं, विषैले। अब हम बात करने वाले हैं जो R2 और HGX की बात प्रकार के जो यौगिक होते हैं, उदाहरण की हम बात करेंगे एथिल मरकरी क्लोराइड, फेनिल मरकरी क्लोराइड, फिनेल एसीटेट, ठीक है, और मरकरी डाइमेथिल। ठीक है, इन सभी का उपयोग क्या होता है, बीजों के उपचार में, कीटनाशक के रूप में, फंगस नाशी के रूप में इनका प्रयोग होता है, नाशी के रूप में। ठीक है, फंगस नाशी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए वर्ग 1 वे हम वर्ग 2 की बात करोगे, और एल्यूमिनियम के Ga, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, T और जिंक और कैडमियम, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। हम इनके कार्य धातु यौगिक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम बात करते हैं सोडियम की लेते हैं, ये बन गया सोडियम का कार्य धातु यौगिक। लवण का उपयोग हम जो एल्काइन है उनके जल योजन के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं R2Hg की बात करते हैं, इनकी संरचना होती है रेखीय। संरचना क्या होती है इनकी, रेखीय होती है। अगर आप कोण की बात करोगे, कोण होता है 180 डिग्री। ये जो अणु में जो संकरण होता है वो आपको क्या दिखाता है, sp संकरण दिखाता है। कार्बन बीच कैसे होगा, कार्बन मरकरी और कार्बन के बीच कोण होता है 180 डिग्री। इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम बात करेंगे एथिल की, मरकरी, इस प्रकार से संरचना इसकी रेखीय होती है। जब हम बात करते हैं 20p टोलुइन की बात करते हैं, उसकी संरचना की बात करो वो होती है कोणीय होती है, डिग्री उसमें 60 डिग्री उसमें क्या पाया जाता है, कोण पाया जाता है। CH3
CH2Hg, CH2 व CH3, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं बेस पी टोलुई की बात करोगे, उसकी संरचना होती है कोणीय रूप में 60 डिग्री, इसके अंदर क्या होता है, कोण का मान होता है। तो जिस प्रकार से संरचना होने वाली है उसकी, इस प्रकार से बात करते हैं। और तो फेनिल मरकरी की बात करते हैं, वो चतुश्फलकी होती है उसकी, जिसकी संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी, उसको अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक, एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।